शिव प्रसाद। जो लोग बेसहारा लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के नाम पर ठगे जा रहे हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो, महिला हो, किसी भी जाति धर्म का हो, हमें जितना इनके विचारों को जानना था हमने जान लिया। हम जी भी रहे हैं और आपको प्रेरित भी कर रहे हैं। आज़ादी की तरफ पहला कदम बढ़ाए थे जहां वो अंग्रेजों के शिकार हो गए, लेकिन सोचिए कि अगर वो रहते तो क्या संभावनाएं होती। ना हम युवा सोच रहे हैं, ना शिक्षण सेमिनारों में बोलने वाले सोच रहे हैं। प्रोफेसर साहब के द्वारा रखी गई समाज की बातों को बहुत ही पैक्ट रूप में जो मैसेज दे रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन विचारों को आप पढ़िए और आप यहाँ से बाकी लोगों को सुनाइए, तब मुझे खुशी मिलेगी। आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। मैं इस चुनौती को आपके जिम्मे सौंपता हूँ। नई पीढ़ी है और मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि इस तरह के विचार आप आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं शिव प्रसाद, मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र सह सोशल एक्टिविस्ट बोध किया बिहार से। अभी हम आप लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो क्लिप के बारे में बताने आया हूँ। यह वीडियो क्लिप में रखी गई प्रोफेसर के द्वारा जो कंटेंट है वो समाज के प्रति चिंतनशील व्यक्तियों के लिए बहुत मायने रखता है। आपको मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि 23 मार्च 2026 को मगध विश्वविद्यालय परिसर में शहीद भगत सिंह का शहादत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर के द्वारा जो बातें रखी गई उसे आप गौर से सुने। जब हमारे युवा साथी जो छात्रावास में हमारे विद्यार्थी हैं, मैं उन्हें साथी ही कहता हूँ, जब वो आते हैं तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मंच हमारे लिए मत रखिए, मंच अपने लिए रखिए। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पूर्वज, जो हमारे समाज सुधारक, जिन्होंने हमारे देश को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन विचारों को आप पढ़िए और आप यहाँ से बाकी लोगों को सुनाइए, तब मुझे खुशी मिलेगी। हमें जितना इनके विचारों को जानना था हमने जान लिया। हम जी भी रहे हैं और आपको प्रेरित भी कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले महापुरुष विचार मंच के जो भी सदस्य हैं, जो भी स्थापक हैं, या जिनके भी दिलो दिमाग में इस तरह की बातें आई, मैं उसको सलाम करता हूँ। आप सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप उन महापुरुषों के विचार को आप सामने रख रहे हैं जो विचार शायद हमारे देश के आवाम में था ही नहीं। जिसके लिए वो विचार व्यक्त कर रहे थे उनकी जिंदगी भी नहीं थी। उनको मूलभूत अधिकारों से दूर रखा गया था, किसी तरह से जिंदगी जी रहे थे, तो वहाँ विचार कहाँ से उत्पन्न होगा। लेकिन जैसे जैसे जो शिक्षा का प्रसार बढ़ा, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, उस समाज के दर्द को समझा, जाना, तो उसके हित में, उसके हक में अपने विचार रखें। और जो हमारे उस समाज से पढ़कर ज्ञान और अनुभव अर्जित करके जो हमारे बीच आए, उन्होंने तो खैर अपना जीवना अनुभूति ही रख दिया। तो उस जीवना अनुभूति से उत्पन्न विचार को रखना और उसको फैलाना आप तमाम लोगों को जिम्मा है। मैं इस चुनौती को आपके जिम्मे सौंपता हूँ। नई पीढ़ी है और मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि इस तरह के विचार आप आगे बढ़ाते रहेंगे। आज जो माहौल है, हम बार बार कहते हैं कि हम क्रांति के गीत गाएंगे, हम समाज में क्रांति लाएंगे, और क्रांति करने वाले लोग बहुत हैं। और बिहार की धरती की अगर हम बात करें तो बिहार की धरती तो क्रांतिकारियों की धरती रही है। लेकिन हम क्रांति कब करेंगे? जब हमारे जहन में कहीं ना कहीं कोई विचार रहेगा। जब विचार की शून्यता है तो हम क्रांति के बारे में कैसे सोच सकते? तो भगत सिंह कहते हैं, मैं पढ़ रहा था कि क्रांति की जो तलवार है उसकी शान विचारों से आती है। तो आप क्रांति करना चाहते तो हैं, लेकिन आपके पास विचार नहीं है। अब विचार क्यों नहीं है? क्योंकि आप
अपने पूर्वजों को, अपने समाज को, अपने जो जिस पर अत्याचार हो रहा है उससे कोई ताल्लुकात नहीं रखते। तो ये जरूरी है कि जो इर्द गिर्द जितनी समस्याएं आपको दिख रही है उन समस्याओं से जुड़ें। जो लोग बेसहारा लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के नाम पर ठगे जा रहे हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो, महिला हो, किसी भी जाति धर्म का हो, आप उनको समझिए, उनसे संवाद स्थापित करिए और अपने अंदर एक विचार पैदा करिए, तब क्रांति शायद कुछ रंग ला सके। लेकिन लोग क्या करते हैं कि विचार कुछ नहीं है और क्रांति करने के लिए निकल जाते हैं, तो ऐसे क्रांति का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपने जिस मंच को बनाया है उस मंच में पहले विचार का बीज रोप लीजिए। जब बीज रोप लेंगे तो वृक्ष बनेगा। तो देश के और तमाम विश्वविद्यालयों को देखिए, वहाँ विचारों की लड़ाई है। मैं भी जब आ रहा था तो किसी ने मजाक में कहा कि मगध विश्वविद्यालय के बच्चे वैचारिकी मंच पे नहीं आते, जहाँ विचारधारा की बात होती है वहाँ नहीं होते, वहीं अगर खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए तो वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। तो हमने कहा कि बाकी के विश्वविद्यालय में यही अंतर है कि लोग खाना पीना छोड़कर विचारधारा के मंच पे पहुँच जाते हैं। ये वहाँ की क्वालिटी है। जेएनयू, डीयू, इलाहाबाद, जहाँ जिस भी विश्वविद्यालय का नाम ले लीजिए, वहाँ अपना खाना छोड़कर विचार की मंच पे जाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग क्या करते हैं, विचारधारा जाए तेल लेने, चलो पहले खाना पीना खा के हम सोते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने सब मिलकर महापुरुष विचार मंच बनाया और मैं लगातार देख रहा हूँ किस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस तरह के कार्यक्रम करना कोई आसान काम नहीं है, और खास करके आज के युग में जहाँ सब लोग सरेंडर कर रहे हों, वहाँ आप अपने विचारों की उठाने की बीड़ा उठा रहे हैं। यह क्रांतिकारी कदम है, आपको मैं बधाई देता हूँ। भगत सिंह पर बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग बहुत चीज़ बोल चुके हैं, है ना। सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि माफी वीर तो बिल्कुल नहीं थे, ना ही वो चाहते थे कि हम जल्दी फांसी पे लटकें। उनको भी बहुत चीज़ करना था, उनको बहुत लंबा रास्ता तय करना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि पहले कदम पर वो अंग्रेजों के शिकार हो गए। और दुख की बात है कि अभी तक आज़ादी कितने वर्षों तक हम सिर्फ उनके बलिदान होने पर गुणगान गा रहे हैं कि शहीद हो गए, हंसते हंसते हो गए, लेकिन कभी हम उस पर चर्चा नहीं करते कि वो चाहते क्या थे, वो किस तरह का समाज बनाना चाहते थे, किस तरह का देश बनाना चाहते थे, वो युवाओं को क्या दायित्व देना चाहते थे। ना हम युवा सोच रहे हैं, ना शिक्षण सेमिनारों में बोलने वाले सोच रहे हैं। वो आज़ादी की तरफ पहला कदम बढ़ाए थे जहां वो अंग्रेजों के शिकार हो गए, लेकिन सोचिए कि अगर वो रहते तो क्या संभावनाएं होती, वो और क्या कर सकते थे, जिस तरह का विचार था। तो अगर आप उनके द्वारा लिखी हुई किताबें जो भी हैं आप पढ़ें तो उन विचारों को निकालिए कि उस विचारों के माध्यम से देश और युवाओं में क्या संदेश देना चाहते थे, जिस पर कोई बात नहीं करता। साम्राज्यवाद की बात करते हैं आप, साम्राज्यवाद का पूरा वो विरोध नहीं कर रहे थे उस तरह से, साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध कर रहे थे। चूंकि कारण एक और मैं बता दूं, टेक्निकल चीज बता रहा हूँ कि साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद में फर्क है। अभी मैं अपने बच्चों को पढ़ाया भी था, साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद में फर्क है। अंग्रेज जब आए थे तो साम्राज्यवादी नीति से नहीं आए थे। साम्राज्यवाद तो वो होता है कि एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण कर दे, उसको युद्ध में हरा दे और उस पर अपने शासन बना ले, वो साम्राज्यवाद की नीति है। लेकिन अंग्रेज जब आए थे तो कहीं भी वो युद्ध करके नहीं आए थे। बताइए कहीं कोई युद्ध हुआ? मुगल जब आए थे तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई, सबको पता है, आमना सामना टक्कर हुआ था। लेकिन अंग्रेज जब आए तो कहीं कोई युद्ध हुआ था? नहीं हुआ था। फिर वो हम पर शासन कैसे कर लिए, सत्ता कैसे जमा लिए? दरअसल वो क्या किए थे कि वो हमारी संस्कृतियों पे हमला किया था। हमें उन्होंने क्या किया, हमारी संस्कृतियों पे हमला किया, हमारी संस्कृति को कमजोर किया और अपनी संस्कृति हावी कर दिया। जैसे वो आए थे कपड़ा के बिजनेस करने और हमारे लोगों को कहा कि क्या तुम मोटा मोटा सूती वाला कपड़ा पहनते हो, तुमको हम फैशन वाला कपड़ा देते हैं।
और फिर क्या हुआ कि हम उनके प्रलोभन में आए, अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़े और उनकी संस्कृति को अपना लिए। हम दांतों से धोते थे, बोले क्या दांतों से धोते हो, हम बर्फ देते हैं। प्रोफेसर साहब के द्वारा रखी गई समाज की बातों को बहुत ही पैक्ड रूप में जो मैसेज दे रहे हैं, उसके प्रति आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।